पनवेल में एक तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर किया 2 वर्षों तक उसका यौन शोषण। कामोठे पुलिस ने मामला दर्ज करके गोविंडी स्थित शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कामोठे पुलिस स्टेशन से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं पनवेल के कामोठे पुलिस स्टेशन के बाहर। देख सकते हैं मेरी बाई ओर खड़ी हैं और मेरे दाहिनी ओर खड़े हैं ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पे फॉरेस्ट टीम आ पहुँची है इसके लिए कि मुंबई शहर के बाद नई मुंबई में भी महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। पिछले 1.5-2 साल से हफीज खान नामक व्यक्ति ने मेरे बाजू उसका शोषण किया, शादी का झांसा देकर पिछले 2 साल तक इनसे संपर्क में रहा। सीधे बात करते हैं, ये पूरी कहानी विशेष बताइए कि आपकी पहचान हफीज से कब और कहाँ कैसे हुई? जी, हमारा मुलाकात पहले स्टार्टिंग में हमारी लॉकडाउन में आईडी एक्सचेंज हुई एक सोशल मीडिया से। उसके बाद में हम लोग ने एक्सचेंज किया नंबर। फिर 2-4 महीने के बाद में हम लोग ने मुलाकात की वासी होटल में। उसी दिन हमारे घर पे वो आया, हमारे रिलेशंस हुए। फिर काफ़ी देर 2 साल से चलता रहा। उसने घर में निकाह करने का नाटक वगैरह सब कुछ किया और बोलता रहा कि हाँ आज नहीं तो कल करूँगा, मेरा जॉब होने दो, ये होने दो। लेकिन उसने कभी ऐसे में से की नहीं और नहीं इसके घर वालों से बात की और मुझे सिर्फ झूठा नाटक करता रहा और मुझसे बस सिर्फ छुड़ाना चाहा। फिर उसने छुड़ाना चाहा तो मैंने कोशिशें की कि वो मुझसे मिले लेकिन वो मिलने की कोशिश नहीं की और दूर भागता रहा। कहने के हमने देखा है कि आपने अभी हाल ही में उस व्यक्ति के बारे में एफ आई आर दर्ज करवाया है। ये बताइए कि घटना के बारे में, जैसे कि आप तलाकशुदा हो, आप डाइवर्स हो चुकी महिला हो और शायद आपने बताया था कि वो कुंवारा भी है, तो ये सारी चीज़ आपने उससे ओपन रखी थी कि भाई ऐसा कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। इसके बाद भी वो आपसे मतलब उम्मीद कायम रखा कि भले तुम एक बच्चे की माँ हो, मैं तुमसे निकाह करूँगा या शादी करूँगा? जी, उसने ये सब कुछ इसको टोटली बताया गया था। मेरे सब दोस्तों में मेरा घर आना जाना, मेरे फ्लैट में, सोसाइटी में सबको कुछ सब पता था। ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं था उससे और वो इस चीज़ को एग्री था तभी वो आ रहा जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच, मेरे थ्रू कुछ भी छुपी हुई नहीं थी, उसके थ्रू सब छुपी हुई थी। उसने कभी नहीं मुलाकात कराई उसके घरों से, नहीं किसी दोस्तों से, वो सब मुझसे छुपा ही रखा। और मैंने कोशिश की तो मुझे बहुत सारे उसने थोड़ा गंदे तरीके से बात करने की कोशिश की और इसीलिए मैंने दोस्तों से मदद ली उससे कि उससे बात करूं, लेकिन उसने बहुत मेरे से गंदा तरीके से व्यवहार किया। गीता जी, ये बताइए कि देखिए सवाल यहाँ पे भी खड़ा होता है कि आप गीता हो, आप कहीं ना कहीं हिंदू हो, वो नॉन हिंदू है, इसके बावजूद आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आजकल ये सारे मसले काफ़ी ज़ोर से उठ रहे हैं कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की को बहका कर ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म अपना रहे हैं। कहीं उस तरह की घटना को तो आप नहीं मारी, उससे सीधा शादी पहले आपको क्या बोला था कि इस्लाम कबूल करना होगा या वो हिंदू मुस्लिम बने रहेगा, तुम हिंदू बने रहेगी, मतलब उसके बीच में कुछ आपकी बातचीत हुई धर्म परिवर्तन को लेकर? जी, धर्म को लेके कुछ ऐसा बात नहीं हुआ क्योंकि मैं उसे इतना तक कहा था कि तुम चाहो तो मैं मुस्लिम बनने को तैयार हूँ। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती, क्योंकि मेरा फिर से लाइफ ख़राब हो रहा है। तो अभी वो इस तरह से धोखा दे के जाएगा तो एक लड़की क्या कर सकती है? तुम चाहो वैसे रख सकते हो, वैसे मैं रह सकती हूँ। लेकिन फिर भी उसने बस सिर्फ उसे टाइम पास करना था, क्या करना था, उसके दिमाग में क्या था, ये बहुत बुरा हुआ। इसीलिए नहीं सहन हो रहा है कि और किसी के साथ नहीं हुआ। ऑलरेडी वो 2 लड़की, एक लड़की का उसका मेरे सामने आया था जो 1 साल में उसने छोड़ दिया था उसको भी। वो बहुत बुरा लग रहा है सबके। आज मेरी बारी आ गई। आपसे पहले भी उसने कई लड़कियों के साथ में इस तरह शादी का झांसा देख के उनके साथ में इस तरह का फ्रॉड किया है? जी, उसके फ़ोन में मैसेजेस देखे थे जो उसने यही कहा था कि 1 साल मेरा उसका चला था, मेरी गर्लफ्रेंड थी।
तो 1 साल ऐसा ही वो चलता, उसका क्या पता यही है मामला कि एक साल में लड़की चेंज करना, क्या पता। इसीलिए मेरी बारी आई तो मुझे अगर शायद उसने ये स्टेप उठाया होता तो मेरी बारी नहीं आती। अच्छा, ये बताइए कि ये पूरी घटना की जानकारी आपके परिवार में किस किस लोगों को है? ये जो आपका अफेयर पिछले, जैसे आपने बताया, पहले लॉकडाउन 2020 से 2021 के आज हम अंतिम महीने के नवंबर के अंतिम दिन में हैं, तो घर के लोगों मतलब आपके सपोर्ट में है कि नहीं, कि अगर उनको ये सारी अफेयर की जानकारी थी कि नहीं थी? जी, अभी मेरी भाभी को स्टार्टिंग से पता था और फिर उसके बाद में मेरी मम्मी को अभी पता चला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ गया है। तो अभी मेरी इज्जत का सवाल है, जो मेरी सोसाइटी में आना जाना, मेरे घर परिवार में कुछ लोगों को पता चल जाना, तो वो अभी बस खाली माँ को और भाभी को पता है। आपको इस पूरे मामले में मदद किसने की अभी तक? अभी तक तो किसी ने मदद नहीं की है। अभी मुंबई से चेंबूर कुल्ला साइड से बिलाल सर से हमने इन्हें मदद की कोशिश की है। बिलाल सर का नाम लिया उन्होंने। बिलाल सर मेरे ठीक बाजू में जो एक ह्यूमन राइट चलाते हैं, उन्होंने पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहीं ना कहीं जब ऐसे जुनून मसले आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जाते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इनके ही उपस्थिति में, इनकी ही सक्रियता के चलते कहीं ना कहीं आज गीता कुमारी को इंसाफ तो मिल गया है। आरोपी आज कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे। बिलाल सिंह, बताइए कि जानकारी आपको जब मिली तो ये पूरी घटना बताइए कि कब यहाँ पे पहुँचे कम्युनिटी पुलिस स्टेशन आप, और क्या किस तरह की आपने गीता को मदद की और किस तरह आपने FIR करवाया? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। असल में ये जब केस जब ये मेरे पास आया है तो सबसे पहला मैंने इनसे कांटेक्ट किया। मैं जो व्यक्ति ने इनका जो केस मेरे पास लाया था, तो इनसे मैंने कांटेक्ट किया, इनसे बात की। वो लड़के का मैंने नंबर लिया, वो लड़के से मैंने बात की कि तुम क्या करना चाहते हो। वो लड़का हाफिज़ को मैंने बुलाया, तो मैंने हाफिज़ से पूछा तुम क्या करना चाहते हो। अभी तुमने वो लड़की से जो तुमने उसको पूरा दिमागी तुमने उसको टॉर्चर कर दिया है, और एकदम तुमने जो उसका शोषण जो तुमने किया है कंटिन्यू 1.5 साल से, तो अभी तुम जो न्याय है तो तुम्हारा है उसके साथ में शादी करना है। तुम उसके साथ में शादी कर रहे हो तो ये न्याय है। तो उसने मेरे को बोला क्या ऐसा है सर, क्या बोले मैं सोचूंगा, बोले मैं सोच के बोले मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करिए, आप सोचिए, हाँ अगर आपका रिप्लाई आता तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर मैं अपने हिसाब से एक्शन लूँगा। तो वो हिसाब से उसका रिप्लाई ही नहीं आया, तो इसका मतलब कि वो यूज़ एंड थ्रो आप समझ रहे होंगे। जैसे और भी वो पहले 2 लड़कियों के साथ में कर चुका था, अभी ये इनके साथ में किया है, तो वो यूज़ एंड थ्रो करने के इसमें था। तो मैं यहाँ से जाके मैं शिवाजी नगर चौकी गया, तो मैं धन्यवाद करूँगा वहाँ के जो हमारे जो हमारे सीनियर साहब हैं, गायके साहब, और फिर उनके साथ में जो खाटके साहब हैं जिन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। फिर इसके बाद में मैं धन्यवाद करूँगा कमोडो चौकी का, जो अभी जो ड्यूटी ऑफिसर जो केस को फॉलो कर रहे हैं, यादव जी। तो उन्होंने बड़ी सहायता करी हमारी, और वो लड़के के ऊपर FIR दर्ज हुआ। अभी लड़का अंदर है। लेकिन मैं खाली एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्या जो सोशल मीडिया वगैरह है, तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप लोग काम करिए। आपने जो भी जो आपके घर वाले हैं, आपके जो बच्चे हैं, आप ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत क्राइम हो रहे हैं। और आज की तारीख में तो मुंबई का, महाराष्ट्र का, ये सब रेप वगैरह में तो नाम नहीं था, ये अब क्यों आ रहा है? ये सोशल मीडिया हो गया, फिर ये NDPS हो गया। तो मैं पेरेंट्स से मैं ख़ास करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ कि सोशल मीडिया से आप अपने बच्चों लोग को दूर रखिए। तो या आप देखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड लोग बहुत होते हैं। और ऐसे ये केस हमारे सामने आए, ऐसे ना जाने कितने केस है जो अब तक हमारे सामने नहीं आए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं खुल के बोलने के लिए, जो एक हिम्मत वाला काम किया है समाज के सामने आगे बोलने का। तो ऐसे हर आदमी में ऐसी हिम्मत नहीं होती, तो ऐसा हर आदमी ये सब नहीं कर पाता। तो इसके लिए मैं विनती करता हूँ कि जो भी लोग हैं कि अपने घर वालों पे मीडिया से लोग दूर रहें।
कहीं ना कहीं अच्छे नशे दिए और कामोटो पुलिस स्टेशन मुंबई पुलिस का आभार माना जाना चाहिए कि उन्होंने समय रहते इस बात की जानकारी लेते हुए उन्होंने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल किया है। और कहीं ना कहीं जो बिलाल जी ने जो नसीहत दी है कि एक सबक है सोशल मीडिया में जो इस तरह के बहरूपिये आकर अपना प्रोफाइल अलग तरीके से बनाकर गुमराह करते हैं और बाद में उनको प्यार का झांसा देकर उनसे शादी का वादा करके उनका इस्तेमाल करते हैं। कहीं न कहीं जैसा कि बिलाल जी ने कहा है कि परिवार सारे लोगों को इससे सतर्क होना होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो प्रोटेक्शन में नहीं आ पाते हैं, लेकिन जैसी महिला अगर आगे आती हैं तो कहीं न कहीं समाज के लिए एक नया संदेश देना चाहती हैं। फिर चलता हूँ, बिलाल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भी ये चाहता हूँ कि ऐसे जैसे ये हाफिज़ खान है, ये लड़का जो है गोंडी शिवाजी नगर का है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे जितने भी क्रिमिनल्स हैं इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और रेप का जैसे भी मसला आता है तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि ये लोग के लिए सिर्फ एक ही सज़ा रखे, सज़ाए मौत। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है अखलाक रिजवी, उनका भी ये कहना है कि या तो इनके लिए दो ही सज़ा अच्छी है, या तो इनको फांसी दे दी जाए या तो इनको नपुंसक कर दिया जाए। कहने मतलब कहीं ना कहीं ऐसे मामले को फास्ट ट्रैक में चलाकर ऐसे व्यक्तियों पर जल्द से जल्द सज़ा का प्रावधान लागू किया जाए और ताकि आरोपी को जल्द से सज़ा मिल पाए। काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी और 2-3 बार से कोशिश की मैंने सुसाइड करने की। तो इस डिप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी मददगार नहीं है इस यहाँ पे। और कहीं जाके मेरे दोस्तों के थ्रू पता चला कि ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट है जी बिलाल सर, उन्होंने मेरे को इसमें सहायता की और इस वजह से मैं इसमें आगे बढ़ पाई। नहीं तो शायद मैं कभी इस अंधकार में रहती और ना कभी ये फैसला हो पाता और नहीं ऐसे गुनहगार को सज़ा मिल पाती। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल सर का और ये डिप्रेशन से मुझे थोड़ा बहुत राहत देने के लिए थैंक यू। कैमरामैन नंदीप पेडनेकर के साथ मैं राजकुमार विश्वकुमार पनवेल कामोटे पुलिस स्टेशन से।